वेलकम टू माय चैनल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजीज वीडियोस। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मैनुअल प्लेटलेट काउंट हम कैसे करते हैं न्यूबार चैम्बर की मदद से। क्योंकि कई ऐसी लैब्स हैं जो कि प्राइमरी लेवल्स की अगर उनके पास सीबीसी एनालाइज़र मौजूद नहीं है तो एक माइक्रोस्कोप, एक रिएजेंट और एक न्यूबार चैम्बर अगर मौजूद होगा तो वो लोग अपनी लैब में प्लेटलेट काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या प्रोसीजर है प्लेटलेट काउंट का वो आज मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट की इम्पोर्टेंस क्या है। A platelet count may be requested to check abnormal skin and mucosal bleeding, which can occur when platelet count is very low, less than 20, and platelet count is also performed when the patient is being treated with drugs, which can cause thrombocytopenia. प्लेटलेट काउंट तब रिक्वेस्ट किया जाता है अगर तो कोई पेशेंट जो है वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग शो कर रहा है, यानी कि उसके खून जो है वो ज़्यादा निकलता है, या अगर उसको कोई कट भी लगा है तो वो खून अगर रुक नहीं रहा है, या फिर अगर उसके कोई ऐसी बीमारी जैसे कि ये डेंगू फीवर या वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ जो है, इन डिजीज़ में अक्सर क्या होता है मुंह से खून का आना शुरू हो जाता है। तो ऐसी सूरत में प्लेटलेट काउंट जो है वो रिक्वेस्ट की जाती है स्पेसिफिकली। ख़ास तौर पे प्लेटलेट काउंट डॉक्टर लिखेंगे चेक करने के लिए कि कहीं प्लेटलेट काउंट लो तो नहीं हुए वे। इसके अलावा कई ऐसी ड्रग्स होती हैं जो किसी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग ले रहे होते हैं कोई दवाई, तो उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट से भी प्लेटलेट काउंट लो हो जाते हैं, तो उस चीज़ को चेक करने के लिए भी प्लेटलेट काउंट रिक्वेस्ट किए जाते हैं। तो ये तो थी इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटलेट काउंट। अब इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि ब्लड इज़ डाइल्यूटेड 1:20 in a filtered solution of ammonium oxalate reagent which lyse the red cells. Platelet count are counted microscopically using an improved Newbar counting chamber and the number of platelet per liter of blood calculated. इसका प्रिंसिपल ये है कि ब्लड को डाइल्यूट करेंगे 1:20 की रेशियो से, जो कि हम फर्दर प्रोसीजर में डिस्कस करेंगे कि ब्लड कितना लेना है और जो है रिएजेंट वो कितना लेना है। और रिएजेंट कौन सा है? एमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट। ये आप ख़ास तौर पे याद रखें क्योंकि ये अक्सर आपसे पूछा भी जा सकता है एग्ज़ाम में कि प्लेटलेट काउंट के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट। अगर तो आप लोग खुद एमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि वो पाउडर फॉर्म में अवेलेबल और डिस्टिल वाटर के साथ डाइल्यूट करेंगे, तो आप कोशिश करें कि उस रिएजेंट को यूज़ करने से पहले एक दफ़ा दोबारा फ़िल्टर करें। वरना आजकल जो है ये रेडीमेड अमोनियम ऑक्सलेट रिएजेंट जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा कि वो लाइज कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा रेड सेल्स को, तो सिर्फ प्लेटलेट काउंट रह जाएंगे। और फिर प्लेटलेट काउंट को न्यूबार चैम्बर की मदद से माइक्रोस्कोप में हम काउंट करेंगे और हम रिपोर्ट करेंगे पर लीटर ऑफ ब्लड। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए चाहिए EDTA ब्लड। आप कोशिश करें कि प्लेटलेट काउंट के लिए वीनस ब्लड ही यूज़ करें, क्योंकि कैपिलरी ब्लड में क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि कैपिलरी ब्लड में जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो क्लम्प्स की सूरत में आ जाते हैं। तो क्लम्प्स जो है वो प्लेटलेट काउंट को लो काउंट करने में वो फॉल्स रिजल्ट देंगे कि प्लेटलेट्स काउंट जो है वो क्लम्पिंग की वजह से फिर लो काउंट होंगे। तो आपकी फ़र्स्ट कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जो है वो EDTA ब्लड जो है उसको लें। लेकिन अगर किसी वजह से, जैसे छोटे बच्चे जिनका ब्लड लेना पड़ता है और वीनस ब्लड लेना जो है वो मुश्किल होता है, उस सूरत में आप क्या करें कि आप सबसे पहले फिंगर को अच्छी तरह अल्कोहल स्वैब से क्लीन करके उस पर थोड़ी सी वैसलीन या इस तरह की कोई चीज़ लगाएं, ताकि जब आप
और प्रिक करने के बाद जो फर्स्ट ड्रॉप है उसे क्लीन करें और उसके बाद ब्लड कलेक्ट करें, ताकि जो है वो क्लम्पिंग को अवॉइड किया जा सके, यानी कि क्लम्पिंग, प्लेटलेट्स की क्लम्पिंग ना हो। तो लेकिन फर्स्ट आपकी ट्राई यही होनी चाहिए कि EDTA ब्लड। नेक्स्ट आपको चाहिए अमोनियम ऑक्जेलेट रिएजेंट, और उसके बाद आपको पिपेट चाहिए 2, एक 10 से 100 माइक्रोलीटर की और एक 100 से 1000 माइक्रोलीटर की। फिर हम और न्यू बार चैम्बर चाहिए प्लेटलेट काउंट के लिए, और माइक्रोस्कोप। अब प्रोसीजर इसका ये है कि परफॉर्म द प्लेटलेट काउंट विद इन 2 आवर्स ऑफ कलेक्टिंग ब्लड। आप कोशिश करें कि जैसे ही आपने ब्लड कलेक्ट किया है तो 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे होने से पहले पहले आप उस प्लेटलेट काउंट को परफॉर्म करें, ताकि किसी भी तरह की जो क्लम्पिंग है, यानी कि जो प्लेटलेट्स ऐसे कॉइन्स की तरह एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं या एक सीक्वल बन जाता है, उसको रोका जा सके। तो कोशिश करें कि फ्रेश ब्लड से, यानी कि विद इन 1 आवर आप कोशिश करें कि प्लेटलेट काउंट को आप प्रोसीजर स्टार्ट कर दें। फिर आप एक टेस्ट ट्यूब लें या स्मॉल वायल ले लें, जिस कम से कम उसका जो है वो उसके अंदर 1 ml तक आपका सॉल्यूशन आ जाता हो, इतनी आपको ज़रूरत है एक टेस्ट ट्यूब या सैंपल वायल की या प्लेन वायल की। और कोशिश करें कि वो प्लेन वायल जो है वो स्टेराइल हो, कोई भी कंटेमिनेशन उसके अंदर ना हो। तो आप वो लें टेस्ट ट्यूब और या स्मॉल ट्यूब लें, और उसके अंदर 0.380 ml या फिर 380 माइक्रोलीटर, ये दोनों सेम है, सिर्फ यूनिट की डिफरेंस की वजह से मेजरमेंट डिफरेंट हो जाती है। तो या 0.380 ml या 380 माइक्रोलीटर आप फिल्टर्ड अमोनियम ऑक्जेलेट रिएजेंट लें और उसको उस ट्यूब में डाल दें। उसके बाद ऐड 0.02 ml और 20 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन द ट्यूब एंड मिक्स्ड प्रॉपरली विद रिएजेंट। उसके बाद आप 20 माइक्रोलीटर या 0.02 ml ब्लड लें और उसको अच्छी तरह पिपेट की मदद से उस रिएजेंट के साथ मिक्स करें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि पुट द कवर स्लिप ऑन द काउंटिंग एरिया ऑफ न्यू बार चैम्बर एंड ऐड मिक्स सॉल्यूशन इन चैम्बर एंड अवॉइड ओवरफिलिंग। उसके बाद आप नीट एंड क्लीन कवर स्लिप लें और जो चैम्बर का हिस्सा जो हमने काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं सेंटर में, उसके ऊपर वो कवर स्लिप रखें और पिपेट या ड्रॉपर जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से वो मिक्स्ड सॉल्यूशन जो है वो उस कवर स्लिप के अंदर चैम्बर में डालें। लेकिन कोशिश करें कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि जो है वो ओवरफिल ना हो, यानी कि जो काउंटिंग वाला एरिया उससे रिएजेंट बाहर ना निकल रहा हो। तो वो ओवरफिलिंग की वजह से आप जो सेल्स हैं वो एक फिक्स पोजीशन में नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से आपको काउंट करने में प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद जब आप उस चैम्बर में रिएजेंट फिल कर दें, यानी कि वो मिक्स रिएजेंट, तो उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि लीव द चैम्बर फॉर 20 मिनट्स एंड कीप इन पेट्री डिश एंड क्लोज टू अवॉइड ड्राइंग एंड कंटेमिनेशन। अब वो चैम्बर में जब आपने रिएजेंट डाल दिया है तो आप ऐसा करें, अगर आपके पास पेट्री डिश या कोई भी ऐसा क्लोज बॉक्स अवेलेबल है, कोई भी क्लोज बॉक्स अवेलेबल है जिसमें न्यू बार चैम्बर आराम से आ सकता हो, या पेट्री डिश जिसमें न्यू बार चैम्बर आ सकता है, तो आप उसके अंदर वो पेट्री डिश रखें और उसको क्लोज करें 20 मिनट्स। कोशिश करें कि आप एक वेट टिश्यू लेके, टिश्यू को थोड़ा सा वेट या कोई भी कॉटन पीस को वेट रख करके पहले उसको उस बॉक्स या पेट्री डिश में रखें और उसके ऊपर न्यू बार चैम्बर रखें और फिर क्लोज कर दें और 20 मिनट्स का इंतज़ार करें। 20 मिनट का इंतज़ार इसलिए करना होता है ताकि जो रेड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो अच्छी तरह लाइज हो जाएं, यानी कि वो ख़त्म हो, उनको वो लाइज करेगा, यानी कि वो मिक्सचर में वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स जो हैं वो रह जाएंगे। तो आपको प्लेटलेट जो हैं वो कंफ्यूज नहीं करेंगे आरबीसी के साथ। तो और दूसरा ये होता है कि एक तो क्लोज बॉक्स हम इसलिए भी यूज़ करते हैं, एक तो किसी भी तरह की कंटेमिनेशन ना, कोई भी डर्ट या कोई कंटेमिनेशन ना उस सॉल्यूशन में ऐड हो, और दूसरा कि वो ड्राई ना हो। अगर आप उसको बाहर रखेंगे 20 मिनट्स के लिए तो वो एयर की वजह से वो सॉल्यूशन ड्राई हो जाएगा। तो उसके बाद आपने 20 मिनट्स के लिए उसको छोड़ देना है। ये न्यू बार चैम्बर का सेंटर पॉइंट है।
जिसको हमने माइक्रोस्कोप में काउंट करना होता है। और ये जो पोर्शन है ये सेंटर में, जिसको हम आरबीसी काउंट के लिए भी यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करेंगे प्लेटलेट काउंट के लिए। और आप ये देखें जो सेंटर के कौन जिधर पीपी लेबल हुआ है, ये पोर्शन जो है इसमें हमें प्लेटलेट्स काउंट करने होंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब 20 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आफ्टर 20 मिनट्स कीप द चैम्बर अंडर माइक्रोस्कोप यूजिंग 10x ऑब्जेक्टिव, फोकस द सेंटर स्क्वायर ऑफ द चैम्बर and change to 40x objective and focus the small platelet. They will be seen as small bright fragment. जब 20 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद आपने चैम्बर को माइक्रोस्कोप में रखना है और 10x ऑब्जेक्टिव को पहले यूज़ करते हुए ये सेंटर स्क्वायर आपने फोकस करना है, जो कि अभी मैंने फ़ोटो में आपको दिखाया है। और जैसे ही आप फोकस हो जाए तो फिर आप किसी भी एक पी स्क्वायर को सेंटर में ला के तो 40x ऑब्जेक्टिव यूज़ करें और प्लेटलेट को फोकस करें। वो आपको बिल्कुल छोटे छोटे चमकते हुए नज़र आएंगे, तो आप फिर प्लेटलेट्स को काउंट करें। और नेक्स्ट है काउंट द प्लेटलेट इन 5 स्मॉल स्क्वायर। जैसे कि आपने देखा था कि कौन कौन से एरिया जो वो पी लेबल हुआ है, तो वो टोटल 5 स्क्वायर्स हैं। उन 5 स्क्वायर्स में आपने प्लेटलेट्स को काउंट करना है। उसके बाद है कि रिपोर्ट द प्लेटलेट इन 1 लीटर ऑफ ब्लड, एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंटेड इनटू 10 पावर 9 पर लीटर। फिर हम जो है वो 1 पर लीटर के हिसाब से प्लेटलेट को रिपोर्ट करेंगे। तो जो भी प्लेटलेट काउंट होगा उसके साथ आप 10 टू पावर 9 पर लीटर जो है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्लेटलेट आपने 5 स्क्वायर्स में 150 काउंट किए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, आप प्लेटलेट काउंट को लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 पर लीटर। और ये जो 10 पावर 9 है, ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा कि हमने 10 टू पावर 9 पर लीटर यूज़ करना है। उसकी कैलकुलेशन डिटेल जो है वो इस तरह है कि प्लेटलेट काउंट पर लीटर इक्वल टू सेल काउंटेड मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। जब आप 20 को 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको जब आप डिवाइड करेंगे 0.2 और 0.1 जो के मल्टीप्लाई होकर 0.02 हो जाता है, तो आपके पास 10 टू पावर 9 आएगी। इसमें 20 क्या है, 20 वो डाइल्यूशन फैक्टर है 1/20, जो कि हमने प्रिंसिपल में डिस्कस किया था। 0.2 जो है वो एरिया जो हमने काउंट किया है 0.2 mm, और 0.1 mm जो है वो चैम्बर की डेप्थ है। तो इस तरह हम प्लेटलेट काउंटिंग करते हैं न्यू बार चैम्बर की मदद से लैब में। और आपको ये समझ आ गई होगी कि प्लेटलेट काउंट कब रिक्वेस्ट किया जाता है। प्लेटलेट काउंट तब रिक्वेस्ट किया जाता है अगर कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट में है, या फिर वो कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है जिसमें या कोई ऐसा इन्फेक्शन उसको हो गया, मिसाल के तौर पे मलेरिया, डेंगू फीवर, इस तरह के इन्फेक्शंस में जो है वो प्लेटलेट काउंट काफ़ी कई दफ़ा लो हो जाती है। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है वो प्लेटलेट काउंट जो है वो रिक्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आपके पास सीबीसी एनालाइज़र मौजूद नहीं है तो आप लैब में मैनुअली प्लेटलेट काउंट इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चेक कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि प्लेटलेट को कैसे काउंट करना होता है न्यू बार चैम्बर की मदद से। थैंक यू सो मच।